जी फाइक साहब, आज केस में क्या हुआ? जी आज 7 जनवरी 2023 थी। आज हमारी मीटिंग था सुल्तान और फातिमा के साथ 1.5 घंटे का एज यूजुअल, जैसे कोर्ट हमें अलोकेट करती है 1.5 घंटे मीटिंग हर 15 दिन में। तो आज हमारा मीटिंग फिक्स था और वकील साहब ने फ़ोन किया था रात को लेट आवर्स में, ताकि सुल्तान एंड फातिमा दे गॉट वायरल बीमार हैं तो आज की तारीख में नहीं आएंगी, तो लिहाजा अब अपनी पार्टी फेरोज खान को बता दें। सो द किड्स विल बी नॉट बी इन पोजिशन टू कम इन टू द कोर्ट। मैंने फेरोज साहब को बताया था, परेशान तो होता है, बाप है परेशान होता है, तो जाहिर सी बात है परेशान हुआ और उन्होंने कहा अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो किसी चीज़ की तो आई विल डेफिनेटली कोऑपरेट। सबसे पहला जुमला यही कहा था और मेडिकेशन और एवरीथिंग सो आई होप एवरीथिंग इज़ ओके। हॉस्पिटल का पूछा था तो मैंने कहा एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सुबह कल कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में इंटीमेट कर लेंगे। तो आज वकील साहब आए थे, जमा कराए थे, स्टेटमेंट जमा करवाया था ताकि और बताया था बच्चे बीमार। तो जैसा आपने पहला क्वेश्चन कहा था मेडिकल का सर्टिफिकेट है तो आप प्रोड्यूस करें 11 तारीख को, कोर्ट जैसा आपने कहा था। और तो ज़ाहिर सी बात है हम इस चीज़ पे आर्ग्यू कर नहीं सकते मीटिंग क्यों नहीं हो रही आज, क्योंकि वेलफेयर ऑफ द माइनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन मीटिंग, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये होता है, देखिए जी जब डाइवोर्स पेरेंट होते हैं, मैं जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, डाइवोर्स पेरेंट्स होते हैं, जब बाप को अगर सर्टेन आवर्स मिलते हैं वीकेंड्स पे 15 दिन में, तो जो विंटर वेकेशन होता है या समर वेकेशन होता है या ईद वेकेशन होते हैं वो उस गैप को फिल करते हैं। जब वो विंटर वेकेशन में भी अगर कोई आप रिजिस्ट करेंगे या मिलने नहीं देंगे तो ज़ाहिर सी बात उसका अफेक्ट बच्चे पे वेलफेयर पे जाएगा, सिक होगा, बीमार हो सकता है, काफ़ी मेंटल डिस्टर्ब होता है। तो सबक ये मिलता है जब भी कोई विंटर वेकेशन आ जाए, कोई सिचुएशन आ जाए, तो दोनों पेरेंट ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे अलाउ करें फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर, क्योंकि एज की कम की वजह से बच्चा की कस्टडी माँ को दी जाती है प्रेफरेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे अलाउ करें फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर, क्योंकि एज की कम की वजह से बच्चा की कस्टडी माँ को दी जाती है प्रेफरेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं है, शी कैन लुक आफ्टर बेस्ट पॉसिबल वे, मगर जो बाप का जो टाइम होता है वो भी गुजारना, वो भी बच्चे की ग्रोथ के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो लिहाजा हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी ये डाइवोर्स पेरेंट्स सुन रहे हैं, सबसे जनरल कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं, जितने डाइवोर्स पेरेंट्स सुन रहे हैं, ताकि उनसे गुजारिश है जब पेरेंटिंग मीटिंग हो, बाप के साथ मीटिंग हो, वीकेंड्स पे हो और हेल्थी इन्वायरमेंट भी हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे हो, वो अच्छा रहता है। इससे बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की सिकनेस और बच्चे की काफ़ी वेलफेयर अच्छी हो सकती है। बाकी मैसेज यही है और भी सबसे गुजारिश करता हूँ सब रिपोर्टर्स दोस्त से, सारे आवाम से, पब्लिक से, ताकि आप प्रे करें सुल्तान के लिए, फातिमा के लिए, ताकि दे गेट वेल क्विकली। और सेम फॉर प्रे फॉर अलीजा आल्सो बिकॉज ही इज लुकिंग आफ्टर द किड्स एंड वी डू हैव सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द बीइंग एज अ मदर ऑफ अलीजा। बाकी रिक्वेस्ट ये है ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अगर ये पेरेंटल मीटिंग हो जाती है तो वो काफ़ी अच्छा होता है। बाकी रही बात मेंटल सी डाउरी की और जो सो एलिगेशन से वो इस पर मेरिट चलेंगे, दैट्स नो इशू अबाउट। पेरेंटल मीटिंग होता है उसमें कोऑपरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इससे बच्चे बीमार हो जाएंगे और बच्चे ग्रोथ की भी इशू हो जाएगा। तो लिहाजा दोनों पेरेंट्स हैं और जितने भी डाइवोर्स कपल्स हैं उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं, लिहाजा बच्चों की मीटिंग में आप रजिस्ट नहीं करें, एक कोऑपरेट करें म्यूचुअल रिस्पेक्ट से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो यही रेसन है। अच्छा फाइक साहब, ये बताएं कि जो विंटर वेकेशन की एप्लीकेशन आपने दी थी, आपको 5 दिन मिले, फिर हाई कोर्ट में मामला गया, फिर आप जो है सुल्तान की कस्टडी 5 दिन के लिए आपने नहीं लिए, अब उसके लिए कोई मजीद आप एक बार फिर दोबारा दरख्वास्त दायर करने के मूड में हैं? देखिए जी, सबसे पहला क्या होता है, विंटर वेकेशन हो या समर वेकेशन हो, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, एक ट्रायल कोर्ट का फैसला होता है, वो उसको माना जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन जुरिडिक्शन टच करोगे और 5 दिन की वजह से, वो आपका राइट था, ये नहीं कहता आपने प्रॉपर रेमेडी थी कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर ऑन ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी मुनासिब नहीं था। बहरहाल हम उसको फॉरफिट राइट क्यों किया था, बिकॉज इस तरह 8 घंटे में 4, 5, 6 घंटे अगर ट्रैवल में लगता है, फिर वो बच्चा आता ट्रैवल करता तो बीमार होता। अब बच्चे हमारे पास पर अगर बीमार होते तो कोई और इशू होता। फिर भी हम दुआ करते हैं, अभी भी हैं, तो लिहाज सबसे गुजारिश है सब दुआ करें, दे गेट बेटर। शुक्रिया भाई साहब।